किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश होने लगती थी। शहर से कुछ लड़के उस गांव में आए। जब उन्होंने इस साधु की बात सुनी तो उन्होंने विज्ञान की दुहाई देनी शुरू कर दी और अंधविश्वास की बात कहने लगे। उन्हें लगा कि साधु इन गांव वालों को ठग रहा है, इन लोगों को भ्रमित कर रहा है, इन लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। उन लड़कों ने कहा कि हम लोग भी जब नाचेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। उन्होंने कहा और गांव वालों को इकट्ठा किया। साधु के पास कोई नहीं था उस समय, इसलिए कि इन लोगों ने उन लोगों को भ्रमित कर दिया था। बात जब आ गई कि वर्षा कराया जाए, एक लड़का उठा और नाचना प्रारंभ कर दिया। नाचते नाचते चंद घंटे ही बीते थे, वह थक गया और बैठ गया। कहा कि मुझसे वर्षा होने वाली नहीं है। फिर दूसरा लड़का उठा, वह भी नाचने लगा। नाचते नाचते उसने भी थक कर बैठ गया। फिर बात शुरू हुई तीसरे लड़के की। उसने भी वर्षा के लिए नाचना शुरू किया और कुछ घंटों के बाद वह भी थका और हार कर बैठ गया। कहा कि नहीं, हमसे वर्षा होने वाली नहीं है। तब गांव वालों ने कहा कि देखो, तुम जिसे भ्रम कह रहे थे, तुम जिसे कह रहे थे कि वह साधु आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, हम लोग उस साधु को बुला कर लाते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और जाकर उस साधु को लेकर आ गए। साधु जी आए और आकर उन्होंने नाचना प्रारंभ किया। नाचते नाचते कई घंटे बीत गए और उन्होंने नाचना प्रारंभ रखा। लड़के सोच रहे थे कि थक नहीं रहे हैं और नाचते ही जा रहे हैं। दृश्य गजब का बन गया। गांव वाले भी सोच रहे थे कि चंद घंटे में ही इनके नाचने से वर्षा हो जाती है, आज देर क्यों हो रहा है। लेकिन साधु ने नाचना बंद नहीं किया, वे नाचते रहे। लेकिन जब ज़्यादा समय बीता, बहुत ज़्यादा घंटे बीते और बारिश की बूंदें आनी शुरू हुई, आसमान घटाओं से छक गया और झमाझम की बारिश शुरू हुई। इसके बाद लड़कों ने कहा कि साधु जी, आप एक बात बताएं, आपके नाचने से क्यों वर्षा हो गई। कहा कि बेटा, जिंदगी में मनुष्य थोड़ा चलने के बाद उससे हट जाता है और मेरे पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी, दृढ़ विश्वास था और हौसला था कि नहीं, तब तक मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि वर्षा हो नहीं जाती है। और उसी को मानकर हमने नाचना प्रारंभ किया था। और वर्षा अगर इसके बाद भी नहीं होती, उससे भी ज़्यादा देर होती, मैं नाचना कदापि बंद नहीं करता। और यही दृढ़ इच्छा शक्ति मुझे वर्षा ले आई। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में जल्दी से किसी काम से हटना नहीं चाहिए, हमें उसे लगातार करते रहना चाहिए, तब तक जब तक कि ज़िंदगी में हम सफल नहीं हो जाते हैं।